भारत अपनी डिफेंस रिसर्च में एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। जल्द ही देश के पहले इंडिजिनस स्टील्थ कमिकाजी ड्रोन स्विफ्ट के की फ्लाइट टेस्टिंग शुरू होने वाली है। ये ड्रोन डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा तैयार किया गया है, जो कि बेंगलुरु स्थित एक प्रमुख डिफेंस रिसर्च लैब है। स्विफ्ट के दरअसल स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड का ही एक स्केल डाउन वर्जन है, लेकिन इसका मकसद बिल्कुल अलग और खास है। ये एक कमिकाजे ड्रोन है, यानी एक ऐसा ड्रोन जो दुश्मन के टारगेट पर जाकर खुद ही फट जाता हो। अब यहाँ के का मतलब समझना जरूरी है। स्विफ्ट के में के का मतलब है कमिकाजे, यानी ये एक एक्सपेंडेबल ड्रोन है जो वापस नहीं आता। इसे दुश्मन के हाई वैल्यू या हेविली डिफेंडेड टारगेट्स पर हमला करने के लिए बनाया गया है, और वो भी बिना किसी रिस्क के पायलट की जान खतरे में डाले। ये कॉन्सेप्ट भारतीय ड्रोन प्रोग्राम में पहली बार देखा जा रहा है, और ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ सर्वेलेंस या रिकॉनेसेंस ड्रोन्स तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि अब अगली जनरेशन के रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि इसे सिर्फ 9 महीने में डिजाइन और डेवलप किया गया है, बिना किसी फॉर्मल यूजर इन्वॉल्वमेंट, बिना गवर्नमेंट फंडिंग और पूरी तरह इंडिजिनस तकनीक के साथ। इसमें आईआईएससी के एक इंक्यूबेटर का भी सहयोग रहा, जिसने एयरफ्रेम के डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका निभाई। हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स पहले ही हो चुके हैं, जो कि कर्नाटका के चलकेरे स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किए गए थे। अब ये ड्रोन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। स्विफ्ट के की स्पीड लगभग 0 पॉइंट मैक तक है, यानी ये तेज उड़ने वाला स्टेल्थ ड्रोन है जिसे रडार में डिटेक्ट करना मुश्किल है, और जो तेजी से दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम्स को पेनिट्रेट कर सकता है। इसकी वॉरहेड कैपेबिलिटी इसे एक खतरनाक हथियार बनाती है, क्योंकि ये अपने टारगेट पर जाकर ब्लास्ट करता है। इसे इनिशियल फेज में कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम्स के साथ उड़ाया जाएगा, लेकिन फ्यूचर में इसे बूस्टर असिस्टेड या कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम से उड़ाने की योजना है, जिससे ये और भी फ्लेक्सिबल और बैटलफील्ड रेडी हो जाएगा। अब यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, बल्कि ये भारत की सॉवरेन डिफेंस कैपेबिलिटी का प्रतीक है। जिस तरह से इसे बिना किसी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी के डेवलप किया गया है, और जिस स्पीड से इसे प्रोटोटाइप से टेस्टिंग फेज तक लाया गया है, वो दिखाता है कि भारत अब अपने दम पर वर्ल्ड क्लास कॉम्बैट ड्रोन्स बना सकता है। ये आत्मनिर्भर भारत की रक्षा नीति का एक जीवंत उदाहरण है। भारत में इससे पहले लॉइटरिंग म्यूनिशंस और टैक्टिकल ड्रोन्स पर तो काम हुआ है, लेकिन हाई स्पीड स्टेल्थ कमिकाजे ड्रोन्स की श्रेणी में स्विफ्ट के पहला है। इसके टेक्नोलॉजी मॉड्यूल्स जैसे स्टेल्थ शेपिंग, ऑटोनोमस फ्लाइट कंट्रोल, वॉरहेड इंटीग्रेशन और रडार इवेजन, ये सब भारत के फ्यूचर ड्रोन प्रोग्राम्स के लिए फाउंडेशनल टेक्नोलॉजीज बन सकते हैं। इसके अलावा स्विफ्ट के जैसे प्रोजेक्ट्स में जो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन हो रहा है, वो भी फ्यूचर के लिए बहुत अहम है। इससे न सिर्फ सेना को ताकत मिलेगी, बल्कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बहुत बढ़ेगा। ये ड्रोन ऐसे समय पर सामने आ रहा है जब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रही है। दुनिया में ड्रोन्स की टैक्टिकल इंपॉर्टेंस अब पहले से कहीं ज्यादा है। रूस यूक्रेन युद्ध में हमने देखा कि कैसे कमिकाजे ड्रोन्स ने पूरे युद्ध का डायनामिक्स बदल दिया। उसी तरह चाइना भी अपने स्टेल्थ ड्रोन्स पर तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी हो गया था कि वो भी अपनी इंडिजिनस अनमैन्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए, और स्विफ्ट के उसी का जवाब है। अब जब फ्लाइट ट्रायल्स शुरू होंगे तो पूरी दुनिया की नजर स्विफ्ट के पर होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये ड्रोन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन जो बात साफ है वो ये कि भारत अब सिर्फ ट्रेडिशनल डिफेंस प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अब हमारा फोकस ऑटोनॉमी, स्टेल्थ और प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज पर है, और स्विफ्ट के इसका सबसे नया और प्रभावशाली उदाहरण है।